नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। आइए सत्संग प्रेमी जनों, श्रीमद् भागवत गीता के सत्संग समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं। 3 गुणों के विषय में विशेष रूप से बोल रहे हैं। कर्मों के विषय में भगवान ने बतलाया है कि हे अर्जुन, कर्म किए बिना कैसे तेरा निर्वाह होगा। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन कर्मों के फल को जो त्यागता है और बुरे विचारों का भी त्याग करता है, वो त्याग सात्विक त्याग है। इस विषय में पिछले सत्संग में सत्संग किया था। श्लोक 9 है 18वें अध्याय में। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागा सात्विको मता। अपन कर्म करते हैं और उस कर्म का फल तो आता ही है। चाहे हम आम का या गेहूं का खेत में गेहूं पैदा करते हैं, आम का पेड़ खड़ा करते हैं, सींचते हैं, आम आते हैं, फल आता है। या कोई और कर्म करते हैं जिससे फल आता है। कोई जॉब करते हैं, वेतन आता है, फल है। या कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री चलाते हैं तो उसका प्रॉफिट आता है, फल आता है। करेक्ट। तो फल का त्याग कर देंगे। भगवान कह रहे फल का त्याग कर देना चाहिए। ये सात्विक त्याग है। सात्विक त्याग है। त्याग के विषय में बतला रहे हैं 3 प्रकार का त्याग है। सात्विक त्याग को समझ लीजिए तो बाकी रजोगुणी तमोगुणी त्याग तो समझ ही जाएंगे आप, वो पहले बतला दिए हैं। कर्म करना चाहिए, कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, लेकिन कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। तो बोलो कर्म करें। आप सोचेंगे कर्म करें, मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें और उसका फल आए, उसको त्याग दें, ये कहां का न्याय हुआ। नहीं, भगवान कहते हैं कि वो फल जो आएगा उस पर आप अपना आधिपत्य मत जमाइए, आप उसके मालिक मत बनिए। क्योंकि वास्तव में आप किसी भी चीज के मालिक नहीं है। सबके मालिक तो प्रभु एक ही है, राम भगवान है। ये सारी पृथ्वी वसुंधरा उनकी प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं। हम समझ लेते हैं अहंकारवश कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। ये अहंकार भाव जो है ये भगवान से दूर ले जाता है। फल का त्याग का मतलब है कि आप जो आपके घर में फल आया या आपका जो खजाना है, तिजोरी है या जो भी प्रॉपर्टी है, उसके प्रोप्राइटर मत बनिए, आप उसके मैनेजर बनिए। प्रोप्राइटर भगवान को रहने दीजिए। ये समझदारी है सात्विक पुरुष की। कि ये जितना भी मेरे पास धन है इसके मालिक भगवान है, ये संपदा भगवान की है। यहां तक भी जो
ज्ञानी पुरुष हैं, वो जानते हैं कि ये बाल बच्चे ये सब प्रभु के, मेरा क्या है, कहते हैं, सच्चे हृदय से कहते हैं। बुजुर्ग पुराने लोगों के संपर्क में आइए, वो पूछिए कितने बाल बच्चे हैं आपके जी? बोले मेरा क्या है जी, ऐसे 4-6 हैं, लेकिन मेरा क्या है, उस प्रभु के हैं, उसकी फुलवारी है। ये फल का त्याग है। फल मिला आपको, 4 पुत्र मिले, 2 पुत्रियां मिली, ये फल मिला दाम्पत्य जीवन का। लेकिन आपने इस पर अपना अधिकार नहीं जमाया कि मेरे 4 बेटे हैं जी, बड़े बलिष्ठ हैं, बड़े होनहार हैं जी। नहीं, आपने कहा हम्बल हृदय से, नम्र हृदय से कि ये सब प्रभु की फुलवारी है, उनकी देन है, उन्होंने दिए। 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं, सब उनके हैं, हमारा क्या है जी? बोलो बड़ा आलीशान बंगला बनाया है जी, बोलो सब प्रभु की कृपा है, उन्हीं का है, हमारा क्या है? हम रह रहे हैं इसके अंदर, उन्होंने रखा है हमें यहां पर, उनकी प्रॉपर्टी है। बड़ा धन है आपके पास, सब उसका है, मेरा कुछ नहीं है जी। आपकी भावना ये होनी चाहिए कि मैं उसका, भगवान का दास हूं, उनके दासों का दास हूं, मैं इस प्रॉपर्टी का, इस धन का, इस खजाने का मैनेजर हूं। इस फल का, जो फल आया मेरी फैक्ट्री का, कर्म का, जॉब का, इसका मैं एक मैनेजर हूं। इसको संभाल के रखना, व्यवस्थित रखना, और किस तरह से खर्च करना है, शुद्ध कार्यों में इसको खर्च करना, जिन कार्यों के करने से प्रभु प्रसन्न होते हो, ऐसे कार्य करना। तो आप संसार में लिप्त नहीं होंगे, आपकी भावना उज्जवल होगी और प्रभु को प्रसन्न करेंगे, प्रभु की सेवा में लगाएंगे। प्रभु की सेवा क्या है? यज्ञ, दान, तपय, कर्म, न त्याज्यम कार्यम एव तत्। इनको कर्म करते हुए करना चाहिए, कभी त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ यानी जो सबको लाभान्वित करते हो, पशु पक्षियों को भी, सभी मनुष्य जाति को लाभ पहुंचाते हो, ऐसे यज्ञ अपनी कैपेसिटी से करना, सबको खुश करने का प्रयत्न करना। जो आपके पास बहुदायत में है, भगवान की समझ के प्रॉपर्टी उसको, और भगवान प्रेरणा दे ऐसे उनको व्यवस्थित करना, शुद्ध कार्यों में लगाना। अंधों के इलाज के लिए अस्पताल बनाना, असली आंख तो खुलती है शुद्ध स्थानों में, ध्यान केंद्रों में, भक्ति केंद्रों में, आश्रमों में, अस्पतालों में लगाना, शुद्ध कार्यों में लगाना। शराब पी के बर्बाद नहीं करना, जुआ खेल के नहीं गंवा देना, वैश्यालय में जाके नहीं गंवा देना, या किसी को इधर से उधर, किसी को खत्म करवाने के लिए उसको नहीं सुपारी दे देना किसी को कि लो भैया 10 लाख रुपए मार डालो साले, मेरा दुश्मन है। नहीं, शुद्ध कार्यों में लगाना। भगवान प्रेरणा देंगे आपको कि ये मेरा पैसा है, इसको, इससे ये कार्य करो, मैं प्रसन्न हूंगा। आपका हृदय कहेगा, हृदय में बैठे हुए परमात्मा, उपद्रष्टा, अनुमंता, वो सबसे बड़े सलाहकार हैं, वो आपको सलाह देंगे, प्रेरणा देंगे। फल का त्याग, कर्म का त्याग नहीं, कर्म तो करना चाहिए, फल का त्याग कर देना चाहिए। ये सात्विक त्याग है। त्याग की परिभाषा भगवान ने बतलाई। रजोगुणी त्याग, कर्म का त्याग करते हैं दुख समझ करके, ये रजोगुणी त्याग है। काय कलेश भयात्यजित, भय के कारण काय कलेश, शरीर को कष्ट होगा, ऐसे सोच करके कर्म का त्याग कर देते हैं लोग, ये रजोगुणी त्याग है। इस त्याग के लिए भगवान ने श्रेष्ठ नहीं बोला। सकृत्वारासम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत, इस त्याग का फल भी नहीं मिलता, ऐसे त्याग का कि नहीं आलस्य है, करुणा, ऐसे तमोगुणी त्याग है। मोह के कारण, इल्यूजन के कारण त्याग कर देता है आदमी किसी भी वस्तु का। तो ये त्याग की परिभाषा दी, सतोगुणी त्याग को भगवान ने श्रेष्ठ कहा। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्ट, त्यागी सत्व समाविष्टो
मेधावी छिन्न संशय। मेधावी यानी बुद्धिमान व्यक्ति, कर्म कैसा भी हो, कर्म कर्म है, करना चाहिए। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, लोग कहते हैं कि बुरा कर्म है, क्या ये झाड़ू मारते हो। शर्म नहीं करनी चाहिए, कर्म करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। आपने सुना भी होगा, कर्म कर्म है, कर्म करना चाहिए। जब जैसी परिस्थिति आ जाए और जब जैसा काम करना पड़ जाए, करना चाहिए हृदय से, हंसते हंसते। ये भगवान करें, न द्वेष्टम अकुशलम कर्म। कभी कभी ऐसे कर्म भी आदमी को करने पड़ते हैं जो नहीं करने चाहिए, जो करने योग्य नहीं है, फिर भी समय मजबूर कर देता है, तो उनको करना चाहिए, वो भी हंसते हुए हृदय से। न द्वेष्टम न द्वेष्ट है कुशलम कर्म, कुशले न अनुसजते। और कुशल कर्म को जैसे करते हैं ऐसे ही अकुशल कर्म को भी करना चाहिए हंसते हुए। और कुशल ये ऐसे अटैचमेंट नहीं, मोहित नहीं होना चाहिए। नहीं जी मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मुझे तो ऊंचा काम करना है, मुझसे क्यों ये काम करवाते हो। नहीं, संतों को देखिए, महात्माओं को देखिए, वो अपने आश्रम की झाड़ू अपने हाथ से मारते हैं, अपने बर्तनों को साफ करते हैं। बड़े बड़े महात्मा दूसरों के बर्तनों को उठा के साफ करते हैं, शर्म नहीं करते उस विषय में। कर्म करना चाहिए। कर्म में शर्म कैसी, कर्म में लाज कैसी। चोरी करने में लाज आनी चाहिए, बुरे कर्म करने में, यानी चोरी, डाका, बेईमानी, इनमें शर्म आनी चाहिए। कर्म करने में कैसी शर्म। कर्म कर्म है, चाहे वो झाड़ू मारने का कर्म हो या जूते गांठने का कर्म हो या केले बेचने का कर्म हो या कलम पकड़ के कर्म करने का कर्म हो। जैसा कर्म विधि ने दे दिया है हक में, वैसा करना चाहिए प्रसन्न हृदय से। त्यागी समाविष्ट सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द इंटेलिजेंट रिनाउंसर सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस, नीदर हेटफुल ऑफ inauspicious work nor attached to auspicious work, has no doubts about work। ते सत्व में समाविष्ट जो सतोगुण में है, मोड ऑफ गुडनेस, जो सतोगुण में त्याग जो होता है, वो त्यागी कर्म का त्याग नहीं करता, कर्म फल का त्याग करता है। और कर्म कैसा भी हो उसका त्याग नहीं करता, चाहे वो छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो, उसको खुशी खुशी करता है। ये नहीं छोटे कर्म से नफरत करता है और बड़े कर्म से अटैच हो गया है कि नहीं मैं तो यही करूंगा जी। नहीं, जो मिले समय के अनुसार उस कर्म को करता है, ये सतोगुणी त्याग है। वो संचालन करते हैं उसके जीवन को जिंदगी भर, वही कर्म करवाते हैं, वही प्रेरणा देते हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, वही महाईश्वर उपद्रष्टा है। वो आपके प्रत्येक कर्म को देखते हैं बारीकी से, आपके विचारों को भी जानते हैं। छोटे से छोटे विचार को परमात्मा जान जाता है कि आप क्या विचार कर रहे हैं, और उसका जान ही नहीं जाते, उसका प्रतिफल देते हैं। उपद्रष्टा, इसलिए उनको उपद्रष्टा कहा है। वो तमाम जीवों के उपद्रष्टा है। अनुमंता, सलाहकार भी वो है। आप सलाह लें उनसे तो उनसे बड़ा सलाहकार कोई नहीं है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, वही आपका भरण पोषण करते हैं। भोक्ता, और वही आपके माध्यम से भोग करते हैं। महेश्वरा, वो महाईश्वर उनको कहा है। परमात्मा, परम आत्मा। आप परमात्मा नहीं, आप आत्मा है। परमात्मेति चाप्युक्तो, उनको परमात्मा कह के बुलाया जाता है। परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पर पुरुषा पर, प्रत्येक देह के अंदर वो
परम पुरुष विराजमान है, वो आपके कर्मों को भी देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी, ये शरीर आपका हुआ या उस परमात्मा का जो इसके अंदर बैठे? नहीं, आपके पास जितना भी है उसको अपनी दौलत न मान के परमात्मा की दौलत मानिए, उसको अपनी प्रॉपर्टी न मान के परमात्मा की प्रॉपराइटर तो वही है, आप नहीं है। ये पूरी पृथ्वी उनकी है, आपकी नहीं है। इस पर अन्न पैदा हो रहा है या गेहूं पैदा हो रहे हैं, चावल पैदा हो रहे हैं या बारिश बरस रही है, सब भगवान की है। उनकी कृपा से हम गुजारा करते हैं। तो प्रोप्राइटर उनको रहने दीजिए, आप मत बनिए। मालिक वो है। इस भाव से जीवन को जियो कि ये सारी संपदा उस प्रभु की है, मेरी नहीं। और वो जैसे जैसे प्रेरणा देंगे मैं इसको खर्च करूंगा। तो परमात्मा आपको कभी प्रेरणा नहीं देंगे कि इसको आप फिजूल खर्च कीजिए, इंद्रिय तृप्ति में लुटाइए। परमात्मा आपको सलाह देंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी शुद्ध जगहों पर काम आनी चाहिए, गलत जगह पर नहीं। तभी हमारा कल्याण हो सकता है, वरना नहीं। और इसलिए भगवान ने कहा है कि इसको श्रेष्ठ त्याग कहा है जो फल के त्याग करता है, कर्म का त्याग करता है। वो उसको मान्यता नहीं दी भगवान ने। बोलो कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए, चाहे छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो, कैसा भी कर्म हो, कर्म तो अवश्य करनी चाहिए। लेकिन कर्म का जो फल आता है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म के फल का त्याग करना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म फल का त्याग करना चाहिए। और कर्म फल का त्याग क्या है? उसके ऊपर अपनी मालकियत नहीं जमानी चाहिए। यही कर्म फल का त्याग है। और तो कैसे त्याग करोगे? ये तो नहीं भाई 30 दिन आपने कड़ी मेहनत की और 30 दिन के बाद जो वेतन मिला, आपको मिला, तनख्वाह मिली, उसको आपने वहीं छोड़ दिया या मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं तो त्यागी हूं, मैं तो नहीं चाहिए, मुझे वेतन नहीं। फिर क्या खाओगे? कहां से कपड़े पहनोगे? कहां से अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दूध पिलाओगे? नहीं। मालकियत का त्याग कर दीजिए और उस पैसे को, उस कमाई को उन कर्मों में व्यय कीजिए जिन कर्मों से प्रभु प्रसन्न होते हो। यह समझ के कि ये उस प्रभु की ही देन है और उसकी ही सेवा में जानी चाहिए। ये त्याग, ये फल का त्याग है और ये श्रेष्ठ त्याग कहा है भगवान ने। समझ गए होंगे आप। समझ गए तो बड़ी कृपा है। त्याग की बात हो रही है, पकड़ के बैठने की नहीं, लोभ की नहीं। यज्ञ दान तप है कर पावनानी मनीषी नाम। ये मनीषियों को, महापुरुषों को भी पवित्र करते हैं, फिर हमको क्यों नहीं करेंगे? मेरे जैसे अशुद्ध व्यक्ति को अवश्य ये करते रहना चाहिए। न त्याज्यम यज्ञ दान तप है कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। इनको तो कार्य समझ के, परम कर्तव्य समझ के करना चाहिए, अपनी ड्यूटी समझ के करना चाहिए कि ये मेरी ड्यूटी है। मैं इस मनुष्य योनि में आया हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं यज्ञ करूं, दान करूं और तप करूं। अगर ये नहीं करते तो आप कुछ भी करते हो सब व्यर्थ है या दुख के ही उद्गम स्थान है बनेंगे। यदि ये तीनों को नहीं करते तो सुख ही नहीं मिल सकता, सुख ही नहीं हो सकता व्यक्ति। फिर भगवान से मिलना या जन्म मरण जरा व्याधि इनसे छुटकारा पाना वो तो बहुत दूर रह जाएगा। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये पवित्र करते हैं, आपकी भावना को निखारते हैं, शुद्ध करते हैं। और जितनी जिसकी भावना शुद्ध है उतना ही वो सुखी और आनंदित है, उतना ही भगवान के करीब है, उतना ही उजाले में है। जिसकी भावना जितनी गंदी है उतना ही अंधकार में है, उतना ही प्रभु से दूर है, उतना ही दुखी है।
अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तो संन्यासिनां क्वचित. For one who is not renounced the threefold fruits of action, desirable, undesirable, and mixed, occur after death. But those who are in the renounced order of life have no such result of suffer or enjoy. जो भगवान ने यह कहा है कि जो वास्तव में त्यागी है, जिन्होंने फल का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को सन्यासी भी कह सकते हैं. सन्यासी भी 4 प्रकार के हैं, गृहस्थी भी 4 ही प्रकार के हैं, वेदों में इनका वर्णन हुआ है. ब्रह्मचारी भी 4 ही प्रकार के हैं और वानप्रस्थी भी 4 ही प्रकार के हैं. सन्यासी श्रेष्ठ स्तर पर त्यागी है क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में ही कर्म करता है, सेवा करता है भगवान की. कर्मों को त्यागता नहीं, लेकिन कर्म के फल को पूर्णतया त्याग देता है 100%. तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. वो समझता है कि प्रभु की संपदा प्रभु को अर्पण नहीं करूं तो फिर किसको करूं. प्रभु को रिझाने के लिए हर वस्तु का वो त्याग करता है. कर्म का त्याग नहीं करता. कर्म का त्याग करता है वो तो सन्यासी नहीं कहलाता, वो तो आडंबरी कहलाता है. कर्म करता है, मन से करो, वाणी से करो, वाचा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही फैकल्टीज से किए हुए कर्म वो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही करता है. प्रभु के ही कर्म करता है, दूसरे नहीं. वही जप यज्ञ करता है, श्रेष्ठ यज्ञ भगवान का जप करता है, ध्यान करता है, तप करता है. वाणी का तप, शरीर का तप, मन का तप. इन तपों की बात हो रही है. तपों की उनकी बात नहीं हो रही कि भूखा मर रहा है 40 दिन हो गए बाबा को, नहीं. या कांटों की सेज बना के लेटा हुआ है, नहीं. या चारों तरफ अग्नि जला के अग्नि तपता है बाबा. ये तपों की बात गीता में भगवान ने नहीं कही है. इनको तप माना ही नहीं है. इनको तो शरीर को टॉर्चर करना कहा है, इनको तप नहीं कहा है. वाणी का तप, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, मीठे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन का अहंकार को खो दे, ऐसी वाणी बोलिए, सत्य बोलिए. सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चय वांगमयम तप उच्यते. वाणी का तप है. हरि नाम जप कीजिए वाणी से. स्वाध्याय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. उस प्रभु के पवित्र नामों का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन गाइए, मृदंग बजाइए, तबला बजाइए, प्रभु को रिझाइए. ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा कोई, इससे हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा. गाते गाते हजारों भक्तों को भगवान मिल गए, आपको भी मिल जाएंगे. और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए. ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरों को भी आनंदित करे और आपको भी आनंद मिले. अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चय वांगमयम तप उच्यते. ये तप है. ये तप नहीं कि एक टांग पर खड़े हुए बाबा हाथ ऊपर कर लिए, या खड़ेश्वरी महाराज झूले पे लटक रहे हैं, पांव फूल के हाथी पांव हो गए और इशारा दे रहे, सीटी बजा बजा के मौन भी धारण कर रखा है कि बेटा चिलम बना, सिगरेट लाओ, चाय पिलाओ, दक्षिणा पांव में डालो, लोग पूजा करें. ये तो आडंबर है. ये आडंबर की पूजा है, ये तप नहीं है. देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम चयत ब्रह्मचर्यम अहिंसा चय शारीरम तप उच्यते. ये शरीर का तप कहे हैं भगवान ने गीता में.
उस परमेश्वर की पूजन करना। देव द्विज, द्विज यानी महात्माओं का पूजन करना। गुरु, अपने गुरु का पूजन करना। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, प्रज्ञावान पुरुष, विद्वान ज्ञानी पुरुषों का पूजन करना, जिनका तीसरा नेत्र खुल गया है, ज्ञान चक्षु खुल गया है, प्रज्ञावान है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, भगवान के जो भक्त हैं। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मवत आचरण करना, आत्मवत, कि मैं आत्मा हूं, ऐसे दूसरे भी आत्मा है। हम सभी उस भगवान के अंश हैं, उनका परिवार है। सारा विश्व परिवार एक, विश्व है परिवार एक, नाना भांति धारे भेक। नाना भेक धारण किए हैं, लेकिन परिवार एक ही है, उस प्रभु का परिवार है। लॉर्ड जीसस कहते हैं वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब भगवान के बच्चे हैं, और ये सत्य है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचम आर्जवम चयत, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, अहिंसक बनिए, दूसरों को कष्ट मत दीजिए। दूसरों को कष्ट दोगे तो आप लोगों को कष्ट मिलेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन, कर्म का फल तो मिलेगा, बच नहीं सकते। आप किसी को कष्ट देते हैं तो आपको कष्ट न आए, ऐसा हो सकता है? आप दूसरों को दुख देते हैं और आप दुखी न हो, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। नहीं, आपको आनंदित होना है तो दूसरों को आनंद दीजिए, दूसरों को स्माइल दीजिए, प्रसन्नता दीजिए। जैसे पौधे को, प्यासे पौधे को पानी डालते हैं तो पौधा खुश हो जाता है और तुरंत ही आपकी तरफ सुगंध छोड़ने लगता है, फूल देने लगता है। ऐसे ही जब भी आप आनंद बांटते हैं तब आपको आनंद घेरता है, और कोई जरिया नहीं है आनंद का। और आप दुखी होते हैं तो आप जान सकते हैं कि कोई मेरे ऐसे कार्य उदय हो रहे हैं, ऐसे कर्मों का फल आया है जो मैंने दूसरों को दुख दिया होगा, उसका फल अभी आ रहा है। आप आनंदित होते हैं तो आप जान सकते हैं कि कोई जरूर मैंने पूर्ण कार्य किए थे, अच्छे कार्य किए थे, दूसरों को आनंद बांटा होगा, इसलिए आज आनंद ने मुझे घेर लिया है चारों तरफ से। एक्शन एंड रिएक्शन। आप दूसरों को तकलीफ देते हैं, हिंसा करते हैं, कत्ल करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, तो आपको भी उसका कष्ट आएगा, ऐसा ही कष्ट आपको घेरेगा। साइंस है, विज्ञान है, भगवान का विज्ञान। आप दूसरों को, इसलिए भगवान ने कहा कि शरीर का तप है कि आप अहिंसक बने, हिंसक नहीं बने। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचम आर्जवम चयत, स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्चते। ये वांगमय तप है, ये शारीरम तप उच्चते, ये शरीर के तप है। मनः प्रसाद है सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह। समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, समय थोड़ा हो गया है आज का, फिर आपसे भेंट होगी। जय गुरु।